एक दिन राज मंदिर जाता है अपने मम्मी के साथ। राज का मन मंदिर जाने का बिल्कुल भी नहीं था। वो अपनी मम्मी के कहने पर वहां गया हुआ था। राज को नहीं पता था उसका आज मंदिर जाना उसके जिंदगी को नई दिशा देने वाला था। राज की मम्मी मंदिर के अंदर चली जाती हैं। वही राज मंदिर के बाहर अपनी मम्मी के आने का इंतजार करता है। इतने में ही राज की नज़र के लड़की पर पड़ती है, जो नीले कलर के लॉन्ग फ्रॉक में रहती है। वो देखता है कि एक छोटा बच्चा उस लड़की के कपड़े को पकड़कर खींच रहा था। ये देखकर राज हंसता है, पर जैसे ही लड़की उस छोटे बच्चे की तरफ पलटकर उसे डांटती है, राज उसे देखता ही रह जाता है। वो लड़की राज को इतनी खूबसूरत लगती है कि उसकी नज़र उससे हटती ही नहीं है। राज मन ही मन सोचकर दुखी भी हो जाता है। वो सोचता है कि ये बच्चा उसका है, मतलब इस लड़की की शादी हो चुकी है, वरना इसे तो मैं जरूर पटाता। थोड़ी देर में उस बच्चे की असली मम्मी आकर उसे अपनी गोद में उठाती है। ये देखकर राज एकदम खुश हो जाता है और अब सोचता है अब इस लड़की को कुछ भी हो जाए अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा, इसे मैं अपना बनाकर ही रहूंगा। लड़की मंदिर से जाने लगती है तो राज भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। थोड़े देर में लड़की की नज़र राज पर पड़ती है, तो लड़की उसको गुस्से में देखकर नज़र फेर लेती है। ये देखकर राज की हिम्मत आगे बढ़ने की नहीं हो रही थी। फिर वो सोचता है, मेरे पास यही मौका, क्या पता अगली बार ये दिखे ना दिखे। पर उसे डर भी लग रहा था कि अगर वो आगे बढ़ा और उसने उसे कुछ कह दिया तो उसकी बेइज्जती हो जाएगी। इसलिए वो चुपके चुपके उस लड़की का उसके घर तक पीछा करता है और उसका घर जान लेता है। दूसरे दिन शाम को उसके घर के सामने इधर उधर घूमता रहता है और उस लड़की का बाहर आने का इंतजार करता है कि कहने पर वहां गया हुआ था। करीब आधे घंटे बाद लड़की बाहर तो नहीं आती, पर उसके दूसरे फ्लोर पर जो बालकनी है वहां आती है। वो खड़े होकर उसकी तरफ देखता जाता है। लड़की की नज़र भी राज पर पड़ती है। वो सोचती है ये तो वही मंदिर वाला लड़का है, ये मेरे घर तक पहुंच गया। फिर वो उसे नज़रअंदाज करके घर के अंदर चली जाती है। तो थोड़ी देर बाद राज भी वहां से चला जाता है। राज एक हफ्ते तक ऐसे ही हर रोज आकर देखता और वो लड़की उसे हर बार नज़रअंदाज करके अंदर चली जाती। उसके बाद राज ने ठाना कुछ ऐसा करने के लिए उसका भी ध्यान मेरे ऊपर पड़े और मुझे इस तरह नज़रअंदाज करे, तभी तो मेरी लव स्टोरी आगे बढ़ेगी। राज अगले दिन उसके घर के बाहर फिर पहुंचता है और थोड़े देर में लड़की भी बालकनी में आती है। उसके बाद लगातार 10-12 फ्लाइंग किस उसे देता है। ये देखकर लड़की उसकी तरफ घूर के देखती है। वो फिर से एक फ्लाइंग किस देता है और इशारे में अपने दिल बनाकर उसे ये जताता है कि वो उससे प्यार करता है। लड़की अपना चप्पल निकालती है और उसकी तरफ दिखाकर इशारे में कहती है भाग जाओ वरना चप्पल से मारूंगी। राज अपना गाल आगे करके इशारे में कहता है मारो ना, मैं यहीं पर हूं। इतने में वो एक बार फिर फ्लाइंग किस करता है। इसके बाद लड़की उसे गुस्से में देखकर अंदर चली जाती है। राज भी कुछ देर में सोचते सोचते वहां से चला जाता है। राज सोचता है कैसे मैं उससे अपनी दिल की बात कहूं। फिर उसने सोचा लेटर लिखकर उसे दे दूंगा। वो रात भर में एक अच्छा सा लव लेटर लिखता है। दूसरे दिन फिर पहुंचता है तो वो लड़की के आने से पहले ही उसके बालकनी में लव लेटर फेंक देता है और एक जगह छुपकर देखता है कि वो लव लेटर उसने उठाया या नहीं। थोड़े देर में वो लड़की उस बालकनी में आती है और वो लेटर देखती है। लेटर खोलकर पढ़ती है तो वो इधर उधर देखने लगती है कहाँ है वो लड़का। कुछ पल में लड़की देख लेती है राज को कि वो छुपा हुआ है। ये देखने के बाद राज बाहर आ जाता है और उससे इशारे में कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। लड़की उसके सामने वो लेटर फाड़कर बालकनी से बाहर फेंक देती है। ये देखकर राज का दिल टूट जाता है और वो दुखी होकर अपने घर चला जाता है। राज सोचता है कि एक बार शायद उसे सामने से प्रपोज करना चाहिए। शायद वो मेरे प्यार को समझे और अपने दिल की बात कह दे। मैं तुम्हारे लिए ही हर रोज बालकनी में उसी समय आती हूँ जिस समय तुम आकर मेरे घर के सामने खड़े होते हो। हाँ, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। ये पढ़कर राज खुशी के मारे झूमने लगता है और लड़की की तरफ देखकर एक फ्लाइंग किस करता है और इस बार लड़की उसके फ्लाइंग किस को पकड़ लेती है और हंसते हुए अंदर चली जाती है। राज अब बहुत खुश हो जाता है और रात भर बस यही सोचता है कि मैं उससे मिलूं कैसे। वो दूसरे दिन उसके घर जाकर बाहर खड़ा होता है ताकि वो बाहर आए और मैं उससे पूछ सकूं कि तुम मुझे कब मिलोगी। वो उसको फिर से बालकनी में चिट्ठी फेंकता है और इसमें लिखा होता है कि कहाँ और कब मिलोगी, और चिट्ठी फेंककर राज वहां से चला जाता है क्योंकि उसे कोई और घर का काम भी था। पर उस बालकनी में उसकी मम्मी वहां आ जाती हैं और चिट्ठी पढ़ने लगती हैं। चिट्ठी पढ़कर वो इधर उधर देखती हैं
उसकी मम्मी समझ जाती है कि यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है और वो चिट्ठी फाड़कर फेंक देती है। राज थोड़ी देर में वापस आता है तो वहाँ लड़की नहीं रहती है। राज बहुत परेशान हो जाता है कि ये कोई जवाब क्यों नहीं दे रही है। अभी तक तो मुझे इसका नाम भी नहीं पता। राज उसे धीरे से आवाज देता है कि मैं हूँ, दरवाजा खोलो। लड़की को साफ नहीं दिख रहा था। वो पास आकर देखती है और उसे पहचान लेती है। उसके बाद दरवाजा खोलकर कहती है, तुम इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा तो हम दोनों की खैर नहीं। इस पर राज कहता है, देखने दो, पहले ये बताओ तुम इतने दिन मेरे सवाल का कोई जवाब क्यों नहीं दे रही हो? मैंने तुम्हें चिट्ठी भी लिखी थी। वो कहती है कि मुझे कोई चिट्ठी नहीं मिली। राज कहता है, अच्छा छोड़ो, ये बताओ कब और कहाँ मिलोगी मुझसे? लड़की कहती है कि कल उसी जगह उसी समय पर जहां हम पहली बार मिले थे। अब वो कहती है कि अब जाओ वरना कोई देख लेगा। राज वहां से तुरंत हंसते हंसते चला जाता है। दूसरे दिन सुबह मंदिर में जाकर उसका इंतजार करता है। वो थोड़ी देर में आती है। राज तुरंत उसके पास जाकर कहता है, अब तुरंत मुझे अपना मोबाइल नंबर दे दो। वो नंबर देती है तो राज कहता है, नाम तो बता दो, सेव क्या करूं? लड़की अपना नाम बताती है, आरोही। और वो पूछता है, तुम इतने दिन से मुझसे कोई इशारा क्यों नहीं कर रही थी? नहीं तुम बालकनी में आती थी। लड़की कहती है कि घर के काम में उस समय बहुत ज्यादा व्यस्त थी इसलिए नहीं आ रही थी। राज अब खुश था और अब उसे इतने दिनों बाद उसका प्यार मिल चुका था। दोनों खुशी खुशी आज एक साथ हैं। कहानी पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करें।